ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और शनिवार का पावन दिन है। वैशाख मास की प्रत्येक तिथि और प्रत्येक वार अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माने गए हैं। विशेष रूप से वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि भगवान विष्णु जी की पूजा, नारायण मंत्र के जाप और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। इस दिन पीतल के पात्र में पूजा करना और भगवान नारायण का ध्यान करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा करने से जीवन के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और घर में धन धान की वृद्धि होती है। यह तिथि ज्ञान, रचनात्मकता और सकारात्मकता की शुरुआत के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करें और विष्णु भगवान का नाम का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पीतल के बर्तन को पूजा स्थल में स्थापित करें और बाद में उसे रसोई में प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। तो ये थी आज की छोटी सी शुभ जानकारी। अब आरंभ करते हैं आज की कथा का। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थी। उस बुढ़िया की पोती बहुत ही सुंदर थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब भी वह बाहर खेलने जाती तो आसपास के बच्चों को अपने भाई बहनों के साथ खेलते देख उसका मन उदास बहुत हो जाता था। वह मन में सोचती कि काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं उसके साथ खूब खेलती। इसी सोच में वह अक्सर उदास रहने लगी। एक दिन उसकी दादी माँ उसे एक कहानी सुना रही थी। उस कहानी में दादी ने बताया कि गणेश जी भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिर उन्होंने प्राचीन समय की एक बुढ़िया की कथा सुनाई जिसने गणेश जी की भक्ति करके सब कुछ पा लिया। यह सुनकर पोती के मन में विचार आया, क्या मैं भी गणेश जी भगवान की पूजा करूं तो क्या मुझे भी एक भाई मिल सकता है। तो उसने दादी से पूछा, दादी गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। तो दादी ने उसे पूरी पूजा विधि समझाई। इसके बाद वह कन्या नियम पूर्वक गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी और रोज मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझे भी एक छोटा सा भाई दे दीजिए। उसकी निष्कपट भक्ति देखकर एक दिन रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान से बोली कि हे स्वामी, इस कन्या के मन की इच्छा पूर्ण कीजिए, इसके घर में भी एक भाई दे दीजिए। तब गणेश जी भगवान बोले कि इसकी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण नहीं होगी। यदि यह कन्या 21 दिन का संकल्प लेकर नियम पूर्वक मेरी पूजा करे तो इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद रिद्धि सिद्धि ब्राह्मणी का भेष धारण कर उस कन्या के पास पहुंची और पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो। तो कन्या ने कहा, मैं गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ ताकि मेरे घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो ब्राह्मणी रूप में आई रिद्धि सिद्धि बोली, बेटी तुम 21 दिन का संकल्प लो, प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करो और दुर्वा अर्पित करो और सिंदूर से तिलक लगाओ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो उनकी बात सुनकर कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने 21 दिन का संकल्प लेकर विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ कर दी। उसकी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक 10वें महीने उसकी माँ ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उस कन्या की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार 21 दिन तक
सच्चे मन से की गई गणेश जी की पूजा से कन्या की मनोकामना पूर्ण हुई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस कन्या की प्रार्थना सुनी वैसे ही सबकी सुनना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, मान रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। तो बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती हुई मिली। तो बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। तो अब दूतों ने पूछा, माई अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? तो अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया। तो गाय माता वहाँ पर उपस्थित हो गई। तो गाय की पूंछ पकड़ ली। बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। तो थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने के दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तो अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तो अब दूत कहने लगी कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर से तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। तब बूढ़ी माई आगे चली गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों कहने लगे कि माई क्या आपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है क्या? तो बूढ़ी माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज की कहानी सुनूंगी तो धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उदापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उदापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उदापन पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सब ने कहानी सुनी लेकिन कहानी का हुंकार किसी को ना भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो बहन। तो पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकार भी भरी। तो बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उदापन किया। सभी सामान को दान कर दिया। तो विमान भेजा तो विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकार तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज की कहानी सुना दो। तो अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि
कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यह सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए? तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो।